नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम। कौन? विजय सिंह बोल रहा हूँ सर। मैं थोड़ा सा वो देखता था यूट्यूब पर, और 2007-8 का आवेदक हूँ सर मैं, बीसीपीटीसी। ओके, आप थोड़ा मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए, आपकी अच्छा आवाज़। सर, मैं सर ये जानना चाह रहा था हाँ, कि 2007-8 में जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई, मैं उसके संदर्भ में आपसे आपका समय लेना चाहूँगा सर। कैसी नाइंसाफ़ी? नाइंसाफी है सर, जब सरकार ने बीएड वालों के लिए जो भर्ती निकाली थी 7-8 में, तो उसके लिए हमारी सारी योग्यताएं अवेलेबल थी, लेकिन इन्होंने उस भर्ती को पूरी ना करने का अब तक इतना बड़ा लंबा समय निकाल दिया कि वो आज तक भी पूरी नहीं हुई। रिक्तियों के सापेक्ष, मैंने विज्ञापन के अनुरूप और रिक्तियों के सापेक्ष, जबकि हम लोगों ने भी जो आवेदन किया था, इन्हीं की जो सरकार की ड्राफ्ट वगैरह की सिस्टम था, तो हम लोगों ने भी साहब 70 के 60-65 जिलों के ड्राफ्ट बन पाए थे उस समय तक, उनमें हमने आवेदन किया। तो उस समय में खर्च हमने भी बराबर किया। पहले ये बताइए कि और उस समय सर खर्च हम लोगों ने भी बराबर किया, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुई कि हम लोगों को रिक्तों के सापेक्ष भी और विज्ञापन के अनुरूप आज तक भी सरकारें, समाजवादी की भी चली गई, बीएसपी की भी चली गई, और ये भी एक शासनकाल हो गया, 15 साल का शासन इन्होंने डाल दिया। जो प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों ने हमारे साथ जो ये अत्याचार किया साहब, तो ऐसा क्यों किया, जबकि हम भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में पढ़े लिखे हैं, बाकायदे सरकारी संस्थाओं के मानक के अनुरूप पढ़े लिखे हैं। और हाँ, हमारा गुना ये रहा कि हम सुनो सर, हमारा गुना ये रहा थोड़ा सा कि हम माननीय कल्याण सिंह जी के समय में नकल विहीन थे उस समय में। जिस समय हमने हाई स्कूल इंटर पास किया था, हाई स्कूल और इंटर पास करना बहुत दूर दूर तक लोहे के चने चबाना था। जो समाजवादी में आए उनका जरा सूचांक बढ़िया रहा, हमारे समय में 14% और 15% ही रिजल्ट रहा करता था। तो उस कंडीशन में जो चयन प्राधिकारी थे, उन लोगों ने बीटेक भी वाले भर लिए, परसेंटेज होगी जी चलो, और समाजवादी के शासनकाल के आ गए, हम सब नई नई उम्र के आ गए। हम लोग जब इतना पेट जून बांध कर पढ़े थे, तो हमारे साथ नाइंसाफी आज तक हो रही है, जबकि हमने भी ड्राफ्ट अपने प्रत्येक जिले में लगाए। तो उस परिस्थिति में लगाया जब हमें जो 100 रुपए मिलना भी असंभव था। तो साहब, जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उसी के श्रृंखला में हम लोग जुड़े हुए थे, और बाकायदे हमने काउंसलिंग भी कराई, बाकायदे हम सब लोग जो भी औपचारिकता थी वो हमने सारी कराई। लेकिन सरकारें, हमारी तीनों सरकारें और प्रशासनिक वर्ग जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने हमारे प्रति कभी भी ये सहानुभूति नहीं दिखाई, जबकि हमारे साथ के और अन्य लोगों को उन्होंने नौकरी दे दी। हम लोग आज भी तड़फ रहे हैं। तो हम तो बुढ़े हो जाए, खैर असली बात तो यही रही। तो हमारे जीवन काल के साथ ये अंधकार में रहा साहब, इसका उत्तरदायित्व किसकी तरफ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अच्छा, आपकी बात पूरी हो गई? हाँ सर। हाँ, आप ये पहले बताइए कि आपने कभी इस मैटर में कोर्ट कचहरी किया, हाँ या ना में बताइए। हाँ, कोर्ट कचहरी गए सर, धरना भी दिया हमने। अच्छा, हाँ, तो धरना आप नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह, एक कैंडिडेट की तरह गए या नेतृत्व कर रहे थे? मैं नेतृत्व तो अंतरेश जी करते थे उस समय, वो लग गए थे उस समय में, अंतरेश जी कर रहे थे। अम्बेडकर महासभा में आप भी नेतृत्व किए हैं, आपकी बातों से स्पष्ट है, क्योंकि आप जिस वे में बात कर रहे हैं, जिस टोन में बात कर रहे हैं, ये भाषण वाली है सर। मैं तो ये कहता हूँ, जो हमारे साथ अत्याचार हो, केवल उसके लिए मैं आपकी बात से बड़ा सहमत हूँ। आप बड़े सुधारों के साथ बात करते हैं। तो पहले आप ये बताइए, आपने फोन सीएम को लगाया है, शिक्षा विभाग के मंत्री को लगाया है, या अधिकारी को लगाया है? किसको फोन आपने लगाया है? सर आज भारत के एक नागरिक बतौर मैंने आपसे लगाया। तो आपको तो पता है ना, आपने जिसको फोन लगाया है, न उस व्यक्ति को नौकरी देना है, न उसने आपके साथ कुछ गलत किया है। ये तो आपको पता है ना कि जिसको फोन आपने लगाया है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जानकारी। केवल यह मन की जो हमारे अंदर वो है, थोड़ा सा आपसे हो सकता कोई प्रकाश की किरण निकल जाए। हाँ, तो कुल मिला के जानकारी के पर्पज से फोन किए ना, किसी मंत्री अधिकारी से बात नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और बात करने का एक प्रॉपर वे होता है, आप बोलिए, फिर सामने वाला भी अगर कहीं कुछ कहना चाह रहा है तो सामने वाले को बोलने दीजिए प्रॉपर। अब आप नॉन स्टॉप अगर 10 बातें रख देंगे तो 10 पॉइंट रख देंगे, मेरे दिमाग में 10 एक साथ तो रहेगा नहीं। सही कह रहे हैं। हाँ, तो एक एक पॉइंट पर क्रमशः बात किया जाता है ना, आप नॉन स्टॉप एकदम बोले हैं,
चलिए खैर कोई बात नहीं। आपने अब तक जो बताया वो ये बताया कि आप 2007 वाले हैं, उस वक्त जो वैकेंसी आई थी उसमें आवेदक रहे हैं, यही ना? जी। ठीक है, और आपके साथ के कुछ लोग हुए और कुछ लोग नहीं हुए। हाँ जी। अच्छा, जो लोग हुए हैं उस वक्त जो भी सरकार थी तो वो उसके रिश्तेदार सारे नहीं थे, और आप लोग जो नहीं हुए हैं वो आप लोग जो भी सरकार थी उनके दुश्मन नहीं थे, ये तो मानते हैं ना? कोई व्यक्तिगत दुश्मनी था, आपने किसी का जमीन जायदाद लिया था कि आपका नहीं किया गया, ऐसा तो नहीं ना है? नहीं, व्यक्तिगत दुश्मनी तो सर नहीं हाँ, तो समझे, लेकिन पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। सर एक पॉइंट, विभाग ने गैर जिम्मेदारी में। आप बात समझना चाहते हैं तो हम बात कर पाएंगे, अगर आप अपनी बात सिर्फ रिपीट करना चाहते हैं, बार बार अपनी ही बात बोलना चाहते हैं, फोन हमें रखना पड़ेगा। आप आपसे सुनना चाहना, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग सुनेंगे इस चीज़ों को। ठीक है सर। हाँ सर। तो हमने पहले ही कहा कि प्रॉपर वे में बात कीजिए। हम आपको ना नौकरी दे सकते हैं, ना हमने आपकी नौकरी ली है, ना हम कुछ कर सकते हैं। हम सिर्फ आपके मन में जो कुछ सवाल हैं, आप जो समझना चाह रहे हैं, हाँ तो हम हाँ थोड़ा सा सर। आपको जो है मार्गदर्शन कर सकते हैं, या आपको कुछ चीजें समझाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, उसे नहीं समझ में आता, टीचर क्या करता है? टीचर उसके दिमाग में ठूस नहीं देता है ज्ञान, वो बस क्या करता है, उसको थोड़ा आसान करके किसी माध्यम से समझाने का प्रयास करता है, और बच्चा समझ जाता है तो वो सीख जाता है। बस यही टीचर करता है, टीचर इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। तो बस वैसे ही हम भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। आप चाहे बड़ा भाई समझिए, चाहे छोटा भाई समझिए, चाहे मित्र समझिए, जो भी समझिए। आपकी बात सुनी मैंने, बहुत सारी सुनी, मेरा अच्छा लगता है मुझे आपकी लहजे में। नहीं, वैसे हम तो आपसे छोटे ही हैं, तो बड़े भाई तो नहीं हम कहेंगे। खैर चलिए अच्छा। आते हैं मुद्दे पर। तो देखिए, पहली बात कि जो भी सरकार थी उस वक्त, उसके बाद कई सरकारें आई गई, ठीक है? जी हाँ। हाँ तो सरकार का मतलब यहाँ पर सरकार होता है, राजनीतिक पार्टी को छोड़ दीजिए, यानी कि सपा, जी हाँ। बसपा, बीजेपी, नहीं, कांग्रेस, पार्टी इसको से मतलब छोड़ नहीं कि करके। सरकार। हाँ, जी। जी। सरकार अलग पॉइंट है और राजनीतिक पार्टी एक अलग पॉइंट है। जी तो हम सर। लोग जी यहाँ सर। पर सरकार की बात करेंगे, राजनीतिक जी। पार्टी की बात नहीं करेंगे, ठीक जी। है? कौन सत्ता में इस वक्त है, कौन उस वक्त था, ये फिलहाल छोड़ जी। देते हैं एकदम। तो देखिए, जी। पहली बात कि आज हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है, हमें किसी नौकर की जरूरत नहीं है, हमने कोई नौकर नहीं बुलाया है अपने घर। हो जी। सकता है किसी दिन हमारे घर बर्थडे पार्टी हो, या कोई जी। इस तरह का प्रोग्राम हो सकता है 10, 20, 50 नौकर की जरूरत पड़ जाए अचानक से, तो हम जी। बुलाएंगे, है ना? और फिर हमारी जब जी। जरूरत खत्म हो जाएगी तो हम जी। उनको, भैया टाटा बाय बाय, अपना पैसा लो जाओ, ठीक है? जी। तो यानी जी। कि काम पर रखने के लिए लोगों की जरूरत होती है तो बुलाया जाता है, नहीं जरूरत है तो नहीं बुलाया जाता है। मान लीजिए हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होने वाला था, हमने बात कर रखा था कुछ लोगों से कि हमारे यहाँ इस दिन काम है, और किसी कारण से वो काम हमारा मन किया हम नहीं करने वाले हैं, तो फिर जिनको हमने जी। बुलाया भैया कह देंगे नहीं हमारे यहाँ कार्यक्रम जो है नहीं होगा, मत आओ। वो मेरा स्वतंत्रता है। अब आते हैं यही चीज सरकार पर। सरकार के पास कुछ विभाग हैं, ठीक है? वैसे तो आबादी 130 करोड़ से ऊपर है, लेकिन इस जी हाँ। 130 करोड़ के लिए बहुत सारे काम गवर्नमेंट करती है, जी। जिसमें बहुत सारे काम सरकार भी कर रही है, बहुत सारे काम जो कोई प्राइवेट कंपनियां भी कर रही हैं। जैसे जी। आप देख सकते हैं टेलीकॉम में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट भी उसमें बहुत कुछ करती है, और भी ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं। तो गवर्नमेंट को जब जरूरत होगी वो विज्ञापन जारी करेगी, जारी करने के बाद उस अगर उसने 100 पदों पर विज्ञापन जारी किया है, उनका मन करेगा 1 पद भरें, उनका मन करेगा 50 पद भरें, उनका मन करेगा 100 का 100 पद भरें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करें, उनकी स्वतंत्रता है। विज्ञापन में साफ लिखा होता है। मन करेगा कल को कि नहीं 100 नहीं, अब हमें 200 की जरूरत है, तो पद बढ़ा भी सकते हैं। अगर कोई कहीं उन्हें कुछ लगेगा कोई कारण, जो भी कारण बनेगा उसके कारण हो सकता है कि उस विज्ञापन को कई साल रोक करके रखें। तो पहली बात, यहाँ पर अधिकार जैसा कुछ है ही नहीं। अधिकार अगर आपका कहीं बनता है तो जिसने आपको जन्म दिया है सिर्फ वहां बनता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं हमारा सरकार से या आपसे कि कोई पर्सनल किसी के साथ न दुश्मनी है न दोस्ती है, ठीक है? तो पहली बात तो विज्ञापन कोई जारी हुआ, उसमें जो भी, चाहे वो 2007 का मैटर हो, मेरे पास और भी लोग फोन करते हैं 2004 वाले, 2008 वाले, 2011 के हम खुद हैं, हम भी जो है उसमें आवेदक थे, और आज तक हमें भी वो नहीं मिला है। कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जीते हैं। फिर अभी आपने देखा है 69,000 भर्ती, उसके पहले 68,000, 12,460, 15,000, 16,000, चाहे कोई भर्ती उठाकर देखिए, चाहे यूपी की भर्ती देखिए, चाहे किसी अन्य राज्य की देखिए, चाहे केंद्र की देखिए, एक कॉमन चीजें आपको सब में दिखेंगी, वो ये
कि विज्ञापन जो जारी करने वाला है सर्वे सर्वा वही है, वो जो चाहेगा जैसे चाहेगा वो करेगा। ठीक है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही होता आ रहा है, यही दिख रहा है, और जो दिख रहा है वही हो रहा है, तो हम वैसे ही हम भी मान करके चलेंगे। तो उस वक्त जो भी समस्या आई आपका नहीं हुआ, उसके बाद राजनीतिक पार्टी की बात करें तो जो थी वो बदल गई, फिर दूसरी आई वो भी बदल गई, तीसरी आई, कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि पुराने मैटर कोई छूना नहीं चाहता। तो अभी जो आई है सरकार, राजनीतिक पार्टी सत्ता में, इन्होंने, हम कई बार चर्चा की है, बार बार जिक्र किए हैं कि इन्होंने सन 2000 से सारी फाइल मंगाई है। उस वक्त से, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, सन 2000 से जहां जहां इनकी सरकार है, सारी फाइल मंगा करके जो कुछ तुरंत होने लायक है तुरंत कर रहे हैं, जो कुछ लंबे समय में होने वाला है साल 2 साल में, उसको साल 2 साल में कर रहे हैं, जो चीज 5-10 साल 20 साल लगने वाले हैं उसको 5-10 साल 20 साल के हिसाब से कर रहे हैं। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण, एक क्या कई उदाहरण दे रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति करीब 34 साल बाद आई है, इसके बीच में न जाने कितनी सरकारें आई गई, राजनीतिक पार्टियां, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि चलो अब समय बदल गया है, उसके अनुसार नया परिवर्तन करें। ठीक है, तो ये उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक दिन के लिए नहीं होता है या एक साल के लिए नहीं होता है। जब तक इसके बाद परिवर्तन का समय नहीं समझ में आएगा कि अब परिवर्तन करने का समय आ गया है, जरूरत है, तब तक यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति काम करेगी, और ये हम आने वाले 10-20 साल तो चलने ही वाला है। ये लंबे समय का काम है। बहुत सारी चीजें हैं जो तत्काल करनी है, आप देख भी रहे होंगे तत्काल हो रहे हैं। जैसे उदाहरण में आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका में, लगातार अखबार में न्यूज आ रहा है, करीब 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, जिसमें से 25-25 हजार करके लगभग हर साल कन्वर्ट कर रहे हैं। और अभी तो अनुपूरक बजट में बहुत अच्छा खासा बजट जारी हुआ है उसी काम के लिए। अभी आप देख रहे हैं कि टेट और सी टेट, वो एक टाइम होता था कि 5 साल या 7 साल के लिए वैलिड रहेगा, उसको लाइफ टाइम कर दिया गया। बीएड 2010 के पहले लिया जा रहा था, फिर बीच में बंद हो गया, फिर अभी बीएड को लिया जा रहा है, नए नए और कोर्स में बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब जो हो रहा है वो सन 2000 के बाद से जो कुछ गड़बड़ हुआ है उसको सही करते हुए, जैसे कि टीईटी 5 साल के लिए था, ये दिक्कत थी, उसको सही कर दिया गया। बीएड वालों को कहीं मौका नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे वर्तमान सरकारें बधाई की पात्र। एक सत्रवार भी पढ़ा मैंने, सत्रवार भी ये सरकारों ने कहीं ना कहीं हो सकता है जारी कर दिया हो, और ये इसमें बधाई की पात्र है। वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं देख रही, इस चीज को देख रही जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, ये लग गया हमें। वही हम आपको समझा रहे हैं, वही हर किसी को समझाते हैं। नहीं तो आप फेसबुक वगैरह पर देखेंगे, जैसे आप 2007 की बात कर रहे हैं, फेसबुक इस वक्त सबसे ज्यादा जो एक्टिव है 69,000 भर्ती में, कोई आरक्षण को लेकर के तो कोई और मैटर को लेकर के, प्रश्न उत्तर को लेकर के दिन रात वो लिख रहे हैं, धरना वरना कर रहे हैं। ऐसे 68,500 में हैं, कहीं शिक्षा मित्र कुछ कर रहे हैं, कहीं बीएड वाले कुछ कर रहे हैं, कहीं एनआईएस डीएलएड वाले कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अपना विचार है, अपने अपने हिसाब से सब कर रहा है। कहीं यूपी में कुछ हो रहा है, कहीं उत्तराखंड में हो रहा है, कहीं राजस्थान में, जिसको जब मन में आ रहा है कुछ भी लेकर के कोर्ट में चला जा रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में इसी पर 2 जजमेंट, फाइनल तो नहीं, अभी इंटरिम ऑर्डर हुए हैं। उत्तराखंड वाला भी हमने शेयर किया है, और कल हुआ है राजस्थान वाले में, वो भी हमने शेयर किया है। तो कुछ चीजें कोर्ट में चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत कुछ विभाग को देखना होता है, और पिछली सरकारों ने बहुत कुछ छोड़ दिया है, चाहे वो सही कह लीजिए चाहे गलत कह लीजिए, चाहे किसी के साथ इंसाफ हुआ या नाइंसाफी हुई, उससे ऊपर बढ़ करके, आगे बढ़ करके ये गवर्नमेंट सन 2000 से चीजों को सुधार रही है। जिसमें कि एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको नोटिस कराएंगे कि जैसे एडेड स्कूल हैं, वहां पर मैनेजमेंट संभालता है, और मैनेजमेंट पैसे लेकर के या फिर अपने जान पहचान वालों को, रिश्तेदार नातेदारों को रख लेता था। ये सरकार आई, इन्होंने कोर्ट से ऑर्डर करवा दिया कि सन 2000 से अब तक जितने भी मैनेजमेंट ने नियुक्तियां की हैं सब संविदा हो जाएंगे, परमानेंट नहीं माने जाएंगे। और उन पदों पर विज्ञापन जारी करके भर्ती निकाल के सबसे आवेदन कराया। बाहर जो बैठा व्यक्ति नौकरी का इंतजार कर रहा था वो भी भरा, जो लोग ऑलरेडी वहां पर जुगाड़ से पहुंच गए थे वो भी भरे, एग्जाम हुआ, जो लोग पास हुए उनको नियुक्तियां दी गई। और जो लोग वहां पहले से पैसा वैसा देकर जुगाड़ से गए थे, अगर वो एग्जाम नहीं पास किए तो उनको बाहर कर दिया गया। तो फेयर तरीका क्या होना चाहिए था कि मौका सबको मिलना चाहिए था, लेकिन ये चीज किया नहीं गया था। तो इन्होंने सन 2000 से लेकर अब तक का सबको साफ कर दिया। लो भाई, फ्रेश हो गया आप सब कुछ, तुम इतने साल रहे, जो पैसा लिए, पढ़ाए, मेहनत किए, चलो उसको हमने स्वीकार किया,
कि जो हुआ पीछे का छोड़ दे रहे हैं तो उनसे पैसा नहीं वसूलेंगे, लेकिन अब आगे ये चीज नहीं चलेगी। तो सारा चीज इन्होंने सन 2000 से बदलना शुरू किया है। तो जितने भी पुराने मैटर हैं सब में अगर उलझेंगे तो फिर बहुत कुछ इधर उधर करना पड़ेगा, बहुत कुछ सही हुआ है, बहुत कुछ गलत। तो इन्होंने एक कॉमन रास्ता निकाला है कि हर व्यक्ति एक ही चीज चाहता है, नियुक्ति। अगर आपको नियुक्ति मिल जाए, हमें नियुक्ति मिल जाए, या जो भी कोर्ट कचहरी कर रहा है, इंतजार कर रहा है, जो भी पुराने मैटर में या नया व्यक्ति कोई, उसको सिर्फ नौकरी से मतलब है। उसको किस रास्ते से दे रहे हैं, 69,000 भर्ती में दे रहे हैं कि 2007 वाले भर्ती में दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, उसको इससे नहीं मतलब। जैसे आप ही हैं, आपको आज अगर नौकरी मिल जाए, नियुक्ति मिल जाए, तो फिर आप नहीं पूछने जाएंगे 2007 वाले में जो ऐसा ऐसा हुआ था उसमें अब आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको नियुक्ति मिल चुकी होगी। उन्होंने एक कॉमन रास्ता निकाला है। सारी समस्याएं जो थी, जैसे बीएड प्राइमरी में नहीं आ सकता था उसको वैलिड किए, टीटी वाली समस्या थी, और भी तरह तरह की समस्या, 50% वाली, स्पेशल बीएड वाले, और भी बहुत सारे। हम जब जब जो कुछ हुआ है सब कुछ शेयर किए हैं, ग्रुप में भी शेयर करते हैं, चर्चा होती रहती है, यूट्यूब पर भी डालते रहते हैं। तो अब जो होने जा रहा है वो ये कि 2022 में संविदा समाप्त करना है, और उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सामने आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय जीता जाता उदाहरण है कि वहां पर जो भी संविदा के पद काम चलाए जा रहे थे उन सभी पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया। अब उन पदों पर सभी लोग आवेदन कर रहे हैं, जिसको भी आवेदन करना है, जो उन शर्तों को पूरा कर रहा है वो उसमें शामिल होगा। और हर व्यक्ति एग्जाम देने के बाद जो शर्त हैं उनको पूरा करते हुए जिसको वहां पर सिलेक्ट किया जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगी। और संविदा जो सालों साल चलते हैं वो अब नहीं रहेगा। हाँ, अब कोई टीचर ट्रांसफर हो गया, कोई टीचर एक्सपायर कर गया, कोई टीचर जो छोड़कर चला गया, या कोई भी कारण से वहां पद खाली है, तो पढ़ाई रुके ना, इसके लिए 3 महीने 6 महीने इस तरह से संविदा चलते रहेंगे। वो पूरी तरह नहीं बंद। हाँ, लेकिन जो योजनाएं हैं लंबे लंबे सालों से चल रही है, जैसे शिक्षा मित्र योजना 20 साल से चल रही है, तो ये संविदा वाली ही योजना है। इनको बंद करके इन पदों पर स्थायी भर्ती करने जा रहे हैं। तो लाखों पद हैं, उन पर वर्षवार नियुक्ति करने जा रहे हैं, ताकि जो पीछे वाले लोग हैं उनकी मेरिट कम है, उनको हम नए के साथ फाइट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि नए के साथ फाइट करेंगे तो मेरिट में फिर पिछड़ जाएंगे और बाहर हो जाएंगे। आवेदन तो सबसे कराएंगे, लेकिन उसमें ऊपर से 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख जो भी उन्होंने अपना उस वक्त सोचा होगा करने के लिए वो करेंगे। ऊपर से उतने लोग को उठा करके नियुक्ति देते चले जाएंगे, जैसे काउंसलिंग वगैरह होती है। सत्रवार। ये तो बहुत बड़ी बधाई के पात्र, सत्र इन्होंने बहुत अच्छा लिया। ये सब ये चीजें सब कुछ लिखित में है, हम जो बता रहे हैं सब लिखित में है। कहीं ये ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। उसको जो भी पढ़ेगा, और जो कुछ हो रहा है विभाग में अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं पीछे जो कि अभी सामने नहीं आई हैं, और बहुत कुछ सामने आ भी चुका है। जब वो सब कुछ देखेगा, पूरी जानकारी रखेगा, उसे सब दिखेगा। और हमें है जानकारी तो हम वो चीजें बताते रहते हैं, जो चीजें सामने हैं वो भी दिखाते हैं, जो हमारे जानकारी में है, जो अभी पर्दे के पीछे हैं, जो चल रही हैं अंदर अंदर। जैसे कि उदाहरण के रूप में एनआईएस डीएलएड की बात कर लें। एनआईएस डीएलएड वाले, यूपी वाले, उत्तराखंड वाले, हर कोई जो है प्राइमरी भर्ती में शामिल होने के लिए हाथ पर मार रहा है। ठीक है, तो कोर्ट गए एनआईएस वाले, तो कोर्ट ने कहा भैया इनको भी फॉर्म भरने दो, इनको भी मौका दो। हाई कोर्ट ने कहा, और हाई कोर्ट के जजमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, जीरो होता है। हम हमेशा कहते हैं वास्तविकता को स्वीकारना चाहिए, भावनात्मक बातें हम नहीं करते हैं। भावनात्मक बातें करें तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो होना चाहिए में बहुत कुछ होना चाहिए, तो वो कोई मतलब नहीं है उनका। तो हाई कोर्ट ने उनको कह दिया भैया इनको टेट में बैठने दो, सी टेट में बैठने दो, या भर्ती हो रही है उसमें बैठने दो। कोर्ट ने तो कह दिया। लेकिन जब मैटर ऊपर सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करता है तो वो सिर्फ ये देखता है कि पहले सारे अधिकार किसके पास हैं, वो क्या कह रहा है। तो अभी कल की जो हियरिंग हुई है उसमें साफ साफ जो है दोनों गुट थे, बीएड वाले थे, बीटीसी वाले थे, राजस्थान वाले मैटर में सब अपनी अपनी बात कर रहे थे। तो वहाँ आप वीडियो हम डालेंगे, देख लीजिएगा। वहाँ जज ने सबको साइड में किया, कहा भैया तुम एनसीटी को बुलाओ, हम उसकी सुनेंगे, वो हमें समझाए कि क्या नियम है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि सब करना उसको है। यानी कि जमीन जिसकी है वो हमारे सामने है, किसको बेचा है, किसको देगा, किसको नहीं देगा, किसका कितना हिस्सा है, हम उसी की सुनेंगे। बाकी जितने पार्टी हैं साइड में रहो, वो जो कह देगा हम उसको दे देंगे उतना। तो कुल मिलाकर के जिसके पास अधिकार है तो उसको बुलाया गया है, 10 तारीख की डेट लगी है। और
उसी को देखते हुए आगे जजमेंट होगा। और बीएड को एनसीटी ने अप्रूवल दिया है, गजट जारी किया है और सारे अधिकार उसी को दिए गए हैं, तो फाइनल जजमेंट भी उसी पर आएगा। और ऐसे ही सेम उत्तराखंड वाले में हुआ। एनआईएस डीएलएड अभी तक कहीं भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये किस भर्ती में लिए जाएंगे, सरकारी में। प्राइवेट में तो वो पढ़ा ही रहे थे, उसीलिए उनको ट्रेनिंग कराया गया कि ट्रेन टीचर ही रहेंगे, तो उनको ट्रेनिंग करा दिया गया। अब वो सरकारी भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता हम कहाँ होंगे, तो वो अपने मन से प्राइमरी प्राइमरी चिल्ला रहे हैं। तो भाई डीएलएड नाम है तो डीएलएड वाले प्राइमरी में जाते हैं, तो हम भी जाएंगे। तो उस चक्कर में वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, भैया इनको साइड में कर दो, बाकी जो बीएड बीटीसी और अन्य हैं उनको लेकर के आप भर्ती करो। तो एनआईएस डीएलएड जो है वो बनाया गया है प्री प्राइमरी के लिए। अभी एनसीटी ने उनके लिए कुछ लेटर नहीं जारी किया है, भविष्य में उनके लिए भी लेटर जारी कर देगा। तो कुल मिलाकर के चाहे कोई नया है चाहे कोई पुराना है, सबने कोई न कोई टीचर ट्रेनिंग किया है, चाहे बीएड किया होगा या बीटीसी किया होगा या डीएलएड किया होगा। बीटीसी हो सकता है रेगुलर किया हो या फिर दूरस्थ माध्यम से किया हो, जैसे शिक्षा मित्र हैं। डीएलएड या तो रेगुलर किया होगा या तो एनआईएस से दूरस्थ वाला किया होगा। इसके बाद एनटीटी है, बीपीएड है, बहुत सारे तरह तरह के लोग हैं। तो गवर्नमेंट ने सबके लिए बड़ी प्लानिंग की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी शुरू किया है। यूपी की बात करें तो प्री प्राइमरी में 9 लाख पद हैं और प्राइमरी में तो 5-6 लाख पद हैं। यानी कि अगर टोटल काउंट करेंगे तो करीब हम लोग पहुंच गए 15 लाख के आसपास पद। और आप जब फिर सारे कैंडिडेट्स को देखेंगे, इतने कैंडिडेट हैं ही नहीं। तो पूरी तैयारी इसी की है कि ये सारे पद भरने हैं। हाँ, एक दिन में ये पद नहीं भरे जाएंगे, कुछ समय लगेगा इसको भरने में, क्योंकि सैलरी भी देना है। ऐसा नहीं कि आज नियुक्ति दे दिए तो बस खाली नियुक्ति कागज दे देने से मतलब है, हर महीने सैलरी भी देना है। तो बजट को देखते हुए जैसे आंगनबाड़ी को कन्वर्ट करना है तो हर साल 25-25 हज़ार को कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही नियुक्तियां भी एक वो अपना जो भी प्लानिंग कर रहे हो कि हम कितने समय में कितने लोग को देंगे, तो उसी हिसाब से चरणबद्ध चलेगा। और जो भी पुराने लोग हैं शुरुआत के चरण में वो ही लोग आएंगे, 2004 2007 या और पुराने लोग जो भी हैं, शुरुआती जो चरण होगी 1 या 2 चरण में पुराने लोग पहले हो जाएंगे, क्योंकि उनको फाइट नहीं कराना है नए लोगों से। नए लोग 80 90 95 99% वाले हैं। और कल्याण सिंह के जमाने में भैया 3rd डिवीजन भी आ गया तो मिठाई बढ़ जा रही थी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट आगे बढ़ी है। ठीक है, क्लियर हुआ अब कुछ? हाँ, क्लियर हुआ सर। और बताइए कहीं कोई डाउट? डाउट तो बस थोड़ा सा आपसे बड़ी संतुष्टि हुई, और डाउट यही था बस एक, फिर आप कहेंगे फिर प्रश्न कर रहे हैं। बात ये थी, जैसे मान लो सरकार के अपने बजट है, जैसे इन्होंने विज्ञापन निकाला, तो विज्ञापन जब निकालते हैं, मान लो सपोज करो इन्होंने 88,000 की वैकेंसी निकाली, जो 3 चरणों में इन्होंने भरना था, तो वो ये अभी तक भी कोर्ट कचहरी में भी गए, धरने प्रदर्शन रहे, जब इन्होंने विज्ञापन में न, मेरा कहना मतलब यही है, आप जब विज्ञापन के तहत इन्होंने आवेदन मांग दिए थे पूरी उत्तर प्रदेश में, और बेरोजगार व्यक्ति बेचारा जब बीएड करके आता है कहीं, सब मान लो यूनिवर्सिटी हमने करे तो एक मिनट यहाँ रुकिएगा। आप अपने जितना हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड कोई भी सर्टिफिकेट हमें व्हाट्सअप करिएगा, दिखाइएगा किस पर लिखा है कि ये पढ़ाई करने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है नौकरी देना, किसी पर है लिखा हुआ? विज्ञापन तो निकाल रहे हैं हम आपको निमंत्रण तो दे रहे हैं, उन्होंने निकाला। सर मैं ये कहना चाहता, एक नॉर्मली बात है, जब मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ कि सर आप जो है मेरे आकर के मतलब 20 तारीख को थोड़ा सा मेरे आकर के हैं भोजन पर आप उपस्थित होंगे, ठीक, तो आप भोजन पर उपस्थित हो गए, ठीक, आपके सामने सारी व्यवस्थाएं कर दी, सब कुछ आपको जो है बिस्तर भी बना दिया, फिर भोजन की आप इंतजार करने लगे, ठीक, तभी आपको मतलब निमंत्रण दिए हुए को आपको भोजन नहीं मिला, तो आप उस परिस्थिति में उसका क्या आपने आधों को आपने दे दिया, 10 को निमंत्रण दिया, 2 को आपने जो भोजन दे दिया, आप आपके लाइन में, तो वो थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। मान लीजिए हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम है, हमने सबको निमंत्रण दिया, आपको भी दिया, ठीक, किसी कारणवश जो है आप जब आते हैं, सब लोग जब आते हैं हमारे यहाँ वो कार्यक्रम नहीं हो रहा है, उसमें आप कर क्या लेंगे? कार्यक्रम क्यों नहीं हो रहा सर? कार्यक्रम तो ये समझ लो, मैं पिछले गत दिनों की बात कर रहा, जो गलत हुआ वो उसी के लिए कह रहा हूँ। आप उसको छोड़िए, अभी गवर्नमेंट की बात छोड़िए, हम आपसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात। नॉर्मली बात यही है सर, जब ये इन्होंने 88 हम भगाया खूब, काउंसिलिंग गए काफी खूब, मतलब हमारा इतना खर्च करा दिया कि आधों को ये नौकरी दे गए और आधों को नहीं दिया। तो इसमें जो प्रशासन जो जिम्मेवार है, शिक्षा विभाग जिम्मेवार है, तो जिम्मेवार जो निदेशालय चला रहा है, निदेशालय है, डायरेक्टर आचार्य है,
और जिला बेसिक अधिकारी हैं, ये सारे एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेटेड यही प्राधिकारी इसके क्या नाम, वो विज्ञापन निकालें, एग्जाम कराएं, इंटरव्यू कराएं, सब कुछ कराएं, फिर लास्ट में कर दें भैया अभी हम जो है ये चीज साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल लटका के रखेंगे। वो कहेंगे नहीं लटकाए रखें, आप क्या कर लेंगे उसमें, वो कहते तो नहीं है लेकिन सालों साल लटका रहता है। तो आप या अन्य कोई क्या कर लेता है, ये बंदर बात हो गया ना, फिर बंदर बात हो गया। आपने मेरे क्लास फेलो को तो दे दी नौकरी, जबकि वो मेरे से आ गया था, मेरी फाइल के लिए आपने एकदम खिड़की बंद कर ली, तो वहाँ का मुझे जोर पड़ा, और कोई केस नहीं। ये रहा मामला। आपका नाम क्या है? आप नाम विजय सिंह नाम सर। क्या नाम बताया? विजय सिंह। विजय सिंह। अच्छा, मतलब वो आपको लग रहा है कि इंतजार कर रहे थे कि विजय सिंह जी हमारे खिड़की पर, विंडो पर, दरवाजे पर आएंगे, उसी समय हम दरवाजा बंद कर दें, क्या ऐसा था क्या? वो आपको पहचान करके बंद किए? हमने जब जो सरकार के एक मिनट, उनको जो चीज जब करना है आप इसको प्रैक्टिकली सरकारें काम कर रही थी नहीं उस समय, उसी तत्काल सरकार की बात कर रहा, जिस समय वो विभाग काम कर रहा था, उसको हमने भी उतनी फीस दी जिसने तो जिसने नौकरी पाई उसने भी उतनी फीस दी। 2007 से 2022 खत्म होने जा रहा है, कितने साल हो गए? 2007 से 2022 कितने साल हो गए? अभी पूरा वनवास ही हो गया। तो जैसे रामचंद्र जी को वनवास हो गया था, ऐसे ही हमारा जीवन काल वनवास का ही है। हाँ, तो गिनती में बताइए कितने साल हो गए? 15 ही लग गया। इन 15 सालों में आप ऐसे ही न जाने कितनी बार चिल्लाए होंगे, मंच पर चिल्लाए होंगे, धरना देकर चिल्लाए होंगे, अधिकारी के पास जाकर बोले होंगे, क्या हुआ? लठ भी खाया था, मार भी खाई, भुक्के भी। ये बताइए इससे हासिल क्या हुआ? कुछ हुआ आज तक? तो अब थोड़ा सा धैर्य रखिए। जब आप 15 साल में नहीं सीखे तो अब आपको सीखना पड़ेगा। या तो जो चीज है उसे स्वीकार कीजिए। आपकी बातों से देखो, आज ऐसे ही इतने दिनों के बाद बड़ी खुली बात हो रही है। हमारी पीड़ा आपने सुनी, जबकि जज के सामने रखने के लिए भी हमने 80 से 70 तक के जोर लगा देते साहब, बहुत जोर लगा देते, लेकिन वहाँ आप एक शब्द वहाँ आपको एक शब्द बोलने का भी मौका नहीं मिला होगा, वकील ही जाकर बोला। असफल रहे साहब, असफल रहे। बस इन्हें सर्च करे, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, तो अब आप बच्चों वाली बातें छोड़कर 15 साल ठोकर खाने के बाद अब आप मैच्योरिटी वाली बातें कीजिए। टोटल निष्कर्ष ये है, चाहे आप हो चाहे वो कोई हो, जो सिस्टम है उसी अनुसार चलना पड़ेगा। या तो स्वीकार कीजिए या तो फिर बदल डालिए। तो आपने बदलने का बहुत प्रयास किया, नहीं बदल पाए क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। तो फिर अंतिम यही मैच्योरिटी है, समझदारी है कि जो हुआ क्यों हुआ उसको समझ लिया जाए, जो नहीं हुआ वो भी क्यों नहीं हुआ उसको समझ लिया जाए या भूल जाया जाए। चिल्लाने से हमसे आप कहिए या अन्य किसी से कहिए, कोर्ट कचहरी कीजिए, धरना कीजिए, वास्तविकता है भले किसी को मेरी बात अच्छी लगे या न लगे, हम अपनी तरफ से समझाते हैं। प्राइवेट काम कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, वास्तविकता को स्वीकारिए। अमेरिका में हमें लगता है कि लगभग हर व्यक्ति 4 व्हीलर रखा होगा। तो अमेरिका की लाइफ इतनी अच्छी है, भारत वालों को अब हम धरना दें, प्रदर्शन करें कि अमेरिका जैसी लाइफ भारत सरकार को भी देना चाहिए। चाहिए से कुछ नहीं होगा, वहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ की अलग है। ऐसे ही जब आप इंडिया के अंदर बात करेंगे, यूपी के अंदर बात करेंगे, शिक्षा विभाग के अंदर बात करेंगे, तो यहाँ भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आपके ही मोहल्ले में कोई 4 चक्का रखा होगा, कोई 2 चक्का रखा होगा, किसी के पास साइकिल ही होगी, उसी से काम चला रहा होगा, किसी के यहाँ रोज पनीर बन रहा होगा, किसी के यहाँ रूखी सूखी। तो सब की जो एक तरह से कह लिया जाए किस्मत में जो है वो उसको मिल रहा है और आगे बढ़ रहा है। अगर आपने पढ़ाई किया है, लिखाई किया है, डिग्री लिया है, तो इसका ये मतलब ही नहीं होता सिर्फ कि सरकारी नौकरी ही है। लाइफ आपकी बीते जा रही है, सरकार आज भी है, कल भी रहेगी, कल भी थी। तो कुल मिला के आप अपने लाइफ में जो कर सकते हैं वो करते रहिए। बाकी कोर्ट में क्या हुआ, धरना से क्या हुआ, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, इससे जो है कुछ हासिल नहीं होगा। हमारी जब जो सारी युवा अवस्था तो हमारी निकल गया, बुढ़ापा ही आया है साहब, 8-10 साल का और समय रह गया था रिटायरमेंट का। तो अब जो है आप जो भाषण वाली चीजें हैं उसको अब एकदम शांत कर दीजिए और नॉर्मल होकर के जो हो रहा है, अभी भी हम जो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा उनका प्रोग्राम है, हो सकता है किसी कारणवश किसी का न हो, ठीक है। तो संभावना है सर, ये कहीं इस चीज को मौका दे देंगे हम लोगों को, 8-10 साल का मौका रह गया हम लोगों का, तो क्या मिल जाएगा मौका ऐसी सिस्टम में?
देखिए, गवर्नमेंट अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आती है, प्लान लेकर आती है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना। उस आवास योजना में कुछ नियम शर्तें रखी गई, लोगों ने फॉर्म भरा, क्या सबको मिल गया? क्या नहीं। तो गवर्नमेंट अपनी चीजें लेकर आती है। अगर उन्होंने कोई चीज भर्ती निकाला है या कुछ देने का प्रोग्राम बनाया है, 100 लोगों का सोचा है, तो वो 100 लोग कौन है वो देखे बिना उनको कर देंगे। बाकी कौन रह गया वो तुरंत अगर नहीं कर सकते हैं उनके लिए व्यवस्था, तो वो नहीं करेंगे। आप चाहे जितना चिल्ला लीजिए। तो ऐसे ही जो हो गया पीछे उसको छोड़िए, अभी जो होने जा रहा है वो यही है, चरणबद्ध। और इसमें भी बहुत से लोग होंगे, कोई ना कोई गलती कर देंगे, कुछ न कुछ कमियां रह जाएंगी, या कुछ और भी स्थिति परिस्थिति बनेगी, इसमें भी देखिएगा रह जाएंगे। बहुत कुछ होगा, क्योंकि जब भी कोई काम होता है तो जरूरी नहीं कि हमारे अनुसार सब कुछ हो। तो आगे जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, आगे की तैयारी कीजिए। पीछे देखना हमारे हिसाब से अब जो है, कोई भी व्यक्ति किसी भी लाइफ किसी भी फील्ड में हो, पीछे अगर देखता है, पीछे की चीजों में उलझा रहता है, तो मूर्खता। जितने भी 2004, 2007, 2008, 2011 यानी कोई भी भर्ती, 69,000 भर्ती, जो भी पीछे की बात करता है, हम सीधे कहते हैं समय आप बर्बाद कर रहे हो। पीछे मत देखो, जो होना था वो हो चुका। 69,000 भर्ती में जितनी भर्ती होनी थी, जो कुछ होना था हो चुका। जो लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, मेरी नजर में मूर्ख हैं। ना ठीक नहीं करते रहिए, हम तो छत पर बैठ गए सागर में, छत पर बैठ गए, हम तो छत पर बैठ गए। अब बस आपका जरा जो है आजकल जो है संचारित व्यवस्था, ये क्या नाम फोन की, तो इसलिए थोड़ा सा आपसे भी बात हो गई साहब, नहीं आपसे भी बात ना कहा, मौका नहीं लगा था हमें। तो आपने अपनी बात रखने के लिए बहुत से रास्ते अपनाए होंगे, बहुत से लोगों से कहना चाहे होंगे, लेकिन कहीं कोई सुना नहीं होगा। सांसद, विधायक, मंत्री से भी हो सकता है मिले हों। जिला जो प्रदेश उपाध्यक्ष का बाबूराव निषाद तक लेकर लगा था। अच्छा अच्छा। तो जो भी अब तक MLC और डॉक्टर यशवंत सांसद और अच्छा कुमार जी विधायक, अजी बीजेपी के काफी लोगों का भी मैंने लेटर लगाया। अब ये सरकार ने बस छाट कर है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सरकार के अध्ययन की में आई ये बातें, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं यूट्यूब पर कि 2000 जो आप बता रहे हैं उससे शायद छाट कर ला रहे हैं, अगर सफल हो गई तो। एक टीचर जो है एक कक्षा को पढ़ाता है और वो सबको एक समान पढ़ाता है। उस कक्षा में अगर 50 लोग हैं, उनमें से कोई आगे जाकर के डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई मेहनत मजदूरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, लेकिन उस टीचर ने सबको एक समान पढ़ाया। तो पढ़ाने के बावजूद अलग अलग फील्ड में लोग जा रहे हैं, अलग अलग उनकी जो है लाइफ स्टाइल रह रही है, लाइफ रह रही है। तो बहुत सारी चीजें सिर्फ एक पॉइंट पर डिपेंड नहीं करती हैं। टीचर ने सबको, बहुत से फैक्टर होते हैं जिससे हर किसी का भविष्य तय होता है। तो फॉर्म निकला, विज्ञापन आया, लोगों ने फॉर्म भरा, आपने भी भरा। उस वक्त जो स्थिति परिस्थिति थी उसके अनुसार भर्ती हुई। कुछ सही भी हुआ होगा, कुछ गलत भी हुआ होगा। जो अंदर हो गए वो नौकरी कर रहे हैं, जिन कारणों से भी कुछ लोग बाहर रह गए वो आज भी बैठे हैं, जैसे हम भी हैं। 2011 में भर्ती आई, विवाद हुए, बहुत से लोग, 66,000 लोग करीब नौकरी कर रहे हैं, हम लोग बाहर हैं। तो अगर हम भी जो है धरना, कोर्ट कचहरी और चिल्लाना करते रहे, किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए। हम भी, फोटो हमारा तो अखबार तक में आया है, हम आगे रहे हैं हर चीज में। तो अब हम भी। आपका फुल फॉर्म नाम क्या है? पीके सर लिखा था आपने? पुनीत केसरी। तो हमने भी धरना किया है कोर्ट कचहरी के, लेकिन हम मूर्खों जैसा काम नहीं करते हैं। हम गए धरना में, एक दो बार नहीं, कई बार धरने में गए हैं। तो हम धरना गए तो धरना का क्या मतलब होता है कि हम जा रहे हैं सरकार तक अपनी बात रखने। तो हम जब बार बार अपनी बात हम रख रहे हैं, हमसे प्रत्यावेदन लिया जा रहा है, अधिकारियों से, मंत्रियों से, CM से मुलाकात हो रही है, उसके बाद भी कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है कोई रीजन है। उस रीजन को जानने का प्रयास किया जाए। तो हमने जानने का प्रयास किया और जानते जानते इतना आगे तक गए कि हमें पुराने इतिहास भी मालूम हो गए, वर्तमान में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। बहुत सारी चीजें जानकारी हुई। जब बहुत सारी चीजें जानकारी हुई तो हम और जानने का प्रयास किए, उत्सुकता बढ़ती गई, और जानकारी करते करते बहुत सारी जानकारी जान गए। हम BEd वाले होकर के आज के तारीख में हम जो है BTC, DLED, शिक्षा में अनुदेशक, सबके बारे में काफी कुछ जान गए। नहीं तो हम भी एक सामान्य व्यक्ति थे, सिर्फ एक डिग्री लिए थे। हम तो 2011 में आए, 2009-10 का हमारा जो है BEd है, जबकि आपसे बात हो रही है, आप 2007 वाले हैं। उस समय तो हमें पता भी नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन हमें पुराने मैटर भी बहुत सारे मालूम हो गए लोगों से संपर्क में आने से। तो हमने क्या किया, कोई चीज हुआ तो क्यों हुआ वो जानने का प्रयास किया, कोई चीज नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ वो भी जानने का प्रयास किया, कोई चीज हो रहा है
तो कैसे हो रहा है, कोई चीज नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या है, उनके मन में है या नहीं है, या उम्मीद किया जाए नहीं किया जाए, हर तरह से जो भी मन में सवाल जितने थे हमने उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश किया। मूर्खों की तरह सिर्फ धरना या कोर्ट में जा जाकर वकीलों के जो है चक्कर में नहीं पड़े। जो कर रहा है हमने भी पैसे दिए, कोर्ट कचहरी सब देखा, धरना वरना नेतागिरी सबका देखा, लेकिन सबको करीब से देखा कि कौन क्या कर रहा है। अंतिम यही समझ में आया कि दो पक्ष है, एक हमारा पक्ष है, एक गवर्नमेंट का पक्ष है। इसमें सारा रोल गवर्नमेंट का है, वही हीरो है, वही विलन है, उसी को सारे रोल निभाने हैं। न कोर्ट इसमें कहीं है, न अन्य कोई कहीं है। भले दिखता सब है कि हाँ फला कोर्ट गया है, कोर्ट से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कोर्ट में बैठा व्यक्ति, हम बार बार कहते हैं, वो भी एक नौकर है, सरकार का नौकर है। सरकार जो नियम कानून बनाएगी, जैसा कहेगी वो वैसा ही करेगा। अगर कहेगी कि हाँ इनको ये चीज ऑर्डर कर दो तो वो वैसा ऑर्डर कर देगी, कहेगी नहीं ऐसा ऑर्डर करके इनको निकाल दो तो इनको निकाल देगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की ही एक बॉडी है, गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। हमारे आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होगा तो वो हमारे आपके बीच में सही गलत देख लेगी, लेकिन जहां बात गवर्नमेंट की आएगी तो वो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, उन्हीं से पैसे ले रहा है, वेतन ले रहा है, तो वो जो कहेगा उसका मालिक उसी हिसाब से वो चलेगा। हाँ 100% गलत नहीं होने देगा, हाँ, लेकिन जो गवर्नमेंट ने नियम कानून बना रखा है उसके अनुसार जो उसको कहा जाएगा करने को, भैया अभी इसको टालते रहो, अभी समय नहीं आया, तो टालता रहेगा। कहेगा कि जो है इन्हें इसको बाहर कर दो तो बाहर कर देगा, कहेगा कि जो गवर्नमेंट की बीएड को अंदर कर दो तो कोर्ट बीएड को अंदर कर देगा। तो वो सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि ये सब। हाँ मैंने आपको काफी सुना, हाँ समझा, हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा हमें। जो सरकारें जो ये रूल्स अपने अपने विवेकाधीन कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं चाहे हमें नौकरी मिले ना मिले, लेकिन सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है, तो हमने देख लिया। हाँ इस सरकार ने किसान पुराने लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई आवेदकों के, उन्हें कहीं ना कहीं ये मुख्य धारा से जोड़ने की प्रयास में है। हाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत आप जानते होंगे, गणित में प्रतिशत तो हर कोई आजकल यूज करता है ये टर्म। तो प्रतिशत में होता है 100, ठीक है, यानी कि कोई चीज 100% है तो पूरा पूरा है जी। अब जो पूरा की अवधारणा है मेरी नजर में ये एकदम गलत है। 100% होता ही नहीं है कोई चीज। 100% शरीफ आदमी आपको कभी नहीं मिलेगा, और 100% बदमाश भी नहीं मिलेगा। जो बदमाश है वो किसी के लिए तो अच्छा होगा, उसकी बहन होगी, अपनी बहन के लिए अच्छा होगा, उसकी माँ होगी, उसके परिवार होगा, उनके लिए तो अच्छा होगा ना वो। तो 100% बदमाश तो नहीं कह सकते ना उसको। तो 100% कुछ नहीं होता है। चाहे आज बीजेपी है, इसके पहले कांग्रेस थी, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, 100% न कोई सही है न 100% कोई गलत है। कोर्ट कचहरी अधिकारी कोई भ्रष्ट होगा, घूस लेता होगा या जो भी करता होगा, 100% कोई भी न गलत होता है न सही होता है। जो घूस लेता है सारे 100% घूस नहीं लेता होगा, किसी से लेता होगा, किसी से नहीं लेता होगा। तो पहली बात तो 100% की अवधारणा, कोई भी बच्चा 100% नंबर नहीं लाता है। अगर लाया है तो उसको भले जबरदस्ती दे दिया गया हो 100 का 100, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी किया होगा, नंबर कटने चाहिए थे। तो 100% कुछ नहीं होता है। अगर आपने अपने माइंड को सेट कर लिया कि हमें दुनिया में जो कुछ दिख रहा है अगर वो 50% के आसपास हो रहा है तो इसका मतलब सही चल रहा है काम। 50%, 60%, 40%, यहाँ तक। अब कोई चीज 10%, 20% होना चाहिए और 10-20% हो रहा है तो वो गड़बड़ कहेंगे। तो 70, 80, 90, 100% की अवधारणा हम नहीं मानते हैं। हम तो ये देखते हैं 40, 50, 60, 70% तक जा रहा है, 80% भी जा रहा है, तो ये सब सही है। तो कोई भर्ती हुई, उसमें अगर जैसे आपकी भर्ती, उसमें अगर आपके अनुसार 50-60% लोगों को नौकरी मिली, 50-60% सही काम हुआ है, तो मेरे हिसाब से वो सही गया है। अब आप देख लीजिए कि उसमें क्या हुआ, कितने प्रतिशत लगभग हुआ है। और आप अगर बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हम तो पहले ही कह रहे हैं 100% होता ही नहीं। आदर्शवाद कभी आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता आदर्शवाद। ये इस बात से आपकी बात से आप एक संवैधानिक चीजें कह रहे हैं, संवैधानिक चीजें करें वो रूल से आपके पास। आपकी आवाज फिर से थोड़ी क्लियर नहीं है। जो आप एक नीतिगत फैसले ले रहे हैं, तो नीतिगत फैसले में तो जहाँ तक आपने नीति बनाई है वहाँ तक तो आप सत्य होने चाहिए ना। नहीं मानता, जहाँ तक आपने नीति तय करी और वो भी बड़ी समीक्षा के बाद नीति तय करी। यदि आप किसी का जो है कहीं भी भर्ती प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई आप बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती कर रहे हैं। आप एक समझ लीजिए, अपने आपके पास विभाग है तो आप तो एक निष्पक्ष भर्ती कर रहे हैं। तो निष्पक्ष भर्ती करने के बावजूद भी जो वो उंगली हो जाती है, वहाँ आपके लिए थोड़ा सोचने का बिंदु हो जाता है। ये है ना मामला। अभी हमने कहा कि आप 100% की उम्मीद मत कीजिए। दूसरी बात,
जब आपको पता, आपको भाई इतना बड़ा डिपार्टमेंट चला रहे हैं आप, शिक्षा विभाग ही है, तो जब शिक्षा विभाग में आप कहीं ना कहीं, अब जैसे मान लो स्कूल हमारे बहुत अच्छे एकदम बड़े ही डेकोरेट हो गए, और डेकोरेट होने के बाद बच्चों की भी संख्या भी ठीक ठाक पर्याप्त आ गई है। अब आपने अनुपात भी बना दिया, इतना अनुपात में हमारे टीचरों की आवश्यकता है, और आप विज्ञापन भी निकाल रहे हैं। तो एक तो न तो अनुपात को पूरी करने में आप सक्षम हो रहे हैं, ना ही उस विज्ञापन को पूरा करने में सक्षम हो रहे हैं। तो इसमें एक आम नागरिक का क्या कसूर? ये था मेरा प्रश्न, और कोई देश नहीं। अच्छा, आपके बच्चे हैं? हाँ सर। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे 1 बेटी सर, जवान हो गए सर। अच्छा, तो बचपन से जब से इनका जन्म हुआ है और अब तक में आपके बच्चों ने कभी कोई बात कही होगी, पापा हमें ये चीज चाहिए, उस वक्त आपने कहा होगा हाँ बेटा करेंगे, हाँ बेटा ये चीज दिलाएंगे, और ऐसा कभी हुआ है कि आपने कहा हो और फिर वो मैं इसका जवाब देता, मैं इसका जवाब, जब हमारे बच्चे हैं, मान लो हमारे पास 3 बच्चे हैं, हम तीनों को खाना देकर सुला लेंगे रोज, चाहे ससुराल तो कर्जा लेना पड़ा, हमने ये नहीं कहा, कर्जा लेना पड़ा, हम अपने अपने घर पे, सुनो मेरी बात सुनो, जब मैं अपना घर परिवार चला रहा हूँ, ऐसी सरकार का मामला, भाई सरकार भी आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि आपने फोन किस उद्देश्य से किया है। हमने पहले कहा चर्चा के उद्देश्य से किए हैं, समझने के लिए, तब तो फोन करने का मतलब है। अब आप हमारी बात को काटना जबरदस्ती चाहेंगे, चाहे वो सही तरीके से या गलत तरीके से, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपके शब्दों का विस्तार ये करना चाह रहे हैं कि हम लोगों का एक आपस में जब समायोजन की, हम आपकी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप हमारी बात को पकड़ रहे हैं। हम आपको जो आपके मन में डाउट है उसको कोई न कोई उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप मेरी बातों को पकड़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। बात को पकड़ेंगे तो कुछ नहीं, हम आपको जो चीज आपने कहा है उसको समझाने का एक रास्ता निकाल रहे हैं। जब समझाने के लिए, और आप एक टीचर हैं, जब बच्चों को समझाने के लिए कोई चीज कह रहे हैं तो कुछ देर बच्चों को शांत होकर के वो सुनना पड़ेगा, तभी उसे समझ में आएगा। जी सर। तो वैसे ही आपने कुछ कहा है, कोई चीज अगर हम समझाने के लिए कुछ उदाहरण ले रहे हैं तो कुछ देर शांत होकर सुन लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, तब तो समझ पाएंगे। जी। तो बचपन से अब तक कभी न कभी बच्चे ने कोई चीज कहा होगा कि पापा हमें ये चाहिए, आपकी श्रीमती जी ने कहा होगा कि हमें ये चीज चाहिए, कभी आपने कहा होगा हाँ दिला देंगे, और ऐसा भी हुआ होगा कभी न कभी कि वो चीज आपने आज तक नहीं किया होगा। कोई भी छोटा बड़ा चीज कुछ भी ऐसा हुआ है, हाँ या ना में बताइए। ऐसा होता, ऐसा तो आप जब घर में 4 सदस्य हैं, आप 4 सदस्य 6 सदस्य के मन की हर चीज नहीं कर सकते हैं। 130 करोड़ में बिल्कुल एक उम्मीद करना मूर्खता है गवर्नमेंट से। सिर्फ आप उम्मीद कीजिए जिसने आपको इस धरती पर लाया, माँ बाप। उस माँ बाप ने अगर आपको भूखा रखा है तो आप शिकायत करते हैं, तो मेरे हिसाब से जायज है। और वो भी धरती पर माँ बाप ने ला दिया, तो उनका भी कोई, हम कह रहे हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, इस धरती पे जो भी आया है किसी से उम्मीद करना उसकी मूर्खता है। उसके बारे में सोचना उसकी खुद की जिम्मेदारी है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। धरती पर जो आया है उसे खुद अपना सब कुछ सोचना है, अच्छा बुरा भला जो भी, चाहे सरकार हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे घर का कोई सदस्य हो, बाहर वाला हो, रिश्तेदार नातेदार पड़ोसी, किसी से भी अगर आप उम्मीद करते हैं, यहीं आप गलत हो जाते हैं। उम्मीद ही करना बेकार है। जो हो रहा है, जो चल रहा है, बस उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। क्या कर रहे हैं अपनी झाड़ी मजदूरी में लगे? आपकी आवाज फिर मैं जानना चाहता हूँ सर, मैं जानना चाहता था जो वर्तमान कंडीशन चल रही है, जो यूट्यूब पर भी आ रहे हैं, वैसे भी तो जो भर्ती प्रक्रिया, तो मैं समझता हूँ ये दिसंबर के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए, गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है, उसमें बहुत कुछ है, वो अपने हिसाब से अपने स्पीड से चल रहे हैं। हम आप नौकरी का इंतजार थोड़ा कर रहे हैं, चाहते हैं कि अच्छी नौकरी हो जाए, गवर्नमेंट वाली हो जाए, तो हम लोग थोड़ा जल्दी चाहते हैं कोई चीज हो जाए, लेकिन हमारे आपके चाहने से नहीं होगा। वो अपना जो लेकर आए, अपनी नीति बनाए हैं। कोई सड़क का अगर उन्होंने तय किया है कि हम जो है 2 साल बाद बनाना शुरू करेंगे, 6 महीने में बना देंगे, या मेट्रो कहीं पर उन्होंने तय किया है कि हम 6 महीने में बना देंगे। अभी मुंबई में एक हाईवे जो है तैयार होकर के दिया गया है, तैयार करके, तो उन्होंने क्या कब प्लान किया है, कैसे वो पूरा करेंगे, वो 100% वही जानते हैं। हाँ, बस ये है कि उसमें जो कुछ लिखित में है, हमने पढ़ा है, हमें कुछ चीज जानकारी में है, हम बताते रहते हैं।
वो चीजें धीरे धीरे जब जब होती हैं सामने आती हैं। टीटी लाइफ टाइम हो चुका है, बीएड वैलिड हो चुका है, 50% वाली समस्या सारी दूर हो गई है, प्री प्राइमरी शुरू हो चुका है, आंगनबाड़ी और 4 दिवसीय ट्रेनिंग वगैरह जो इस साल होना था वो सब चल रहा है, संविदा खत्म करना था, केंद्रीय विद्यालय में विज्ञापन आ गया, वो खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे भी और सारी चीजें होनी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब लिखित में 2023 में क्या क्या होना है। आप एक बार पढ़ लीजिए, आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, पढ़े होते तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती। अब मन थोड़ा सा मैंने घर गृहस्थी चलाने के चक्कर में लग गया है, तो कुछ ना कहीं टाइम तीन देना मिलता है। बस फोन सुनने में तो यह जरा आपसे बात हो गई, बाइक जब मैंने मौके की भी बात यही तो प्रॉब्लम है। अभी आपसे पहले थोड़ी देर पहले एक शिक्षा मित्र ने फोन किया, वो इतने सालों से हैं, हमने पूछा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े हैं? नहीं। आरटी एक्ट पढ़े हैं? नहीं। हमने जितना कुछ उनसे सवाल किया, न कोर्ट ऑर्डर पढ़े हैं, न नियम कानून जानते हैं, कुछ नहीं, बस सरकार मेरे लिए कर दे, क्या कर रही है बता दो हमें, बड़े तैस में बात कर रहे थे। मतलब आए हो शिक्षा के क्षेत्र में, आप आता जाता कुछ है नहीं, आप कुछ पढ़ोगे नहीं, बस सरकार मेरे लिए कर दे, एक ही पॉइंट उनका रिपीट किए जा रहे थे और थोड़ा हमने उनको समझाने का प्रयास किया, अंतिम में गाली गलौज करके फोन रख दिए, वो बिना मतलब का भड़क रहे थे। तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बस हमारे पास कोई फोन किया, आप किए हैं, आज से पहले हम आपको न जानते थे न कुछ, अभी बात हो रही। एक पॉइंट और मैं ये जानना चाहता, मैं समझ में किसी से ये पता लगा था, कोई जो हमारे साथ के लड़के थे, कि भाई ऐसा 15-15 दिन बाद सरकार कहीं ना कहीं अपना जवाब देगी, पता नहीं कहाँ देगी, कोर्ट में देगी या कहाँ देगी, कि हर 15 दिन में क्या प्रगति करी है, ऐसा कुछ सुना आपने? नहीं। आपका पड़ोसी आकर के आपसे पूछे कि आप अपने बेटों को हिस्सा कब बांट रहे हैं, क्या उनको जवाब देना जरूरी है? तो सरकार कब क्या करेगी, कोर्ट में जवाब मांगा जाए चाहे ऐसे कोई जवाब मांगे, उसका जवाब देने का मन होगा देगी, नहीं देना होगा नहीं देगी, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, सीधा सीधा। तो जहाँ आपका जोर ही नहीं है तो जवाब देगी नहीं देगी वो चीज वो जानेंगे ना। आप भले अपने हिसाब से सोचते रहिए कि कोर्ट में जो है सरकार घिर गई है, भाग रही है, ये कर रही है, वो अपना काम कर रही है। अब आप अपने हिसाब से जो उसको कहना चाहें कह लीजिए। तो बस देखने का, सोचने का नजरिया चेंज कीजिए, अधिक से अधिक जानकारी रखिए और जो हो रहा है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। बाकी सारी चीजें शेयर की जाती हैं, लेटेस्ट में जो भी चल रही हैं। संविदा 2022 में खत्म किया जा रहा है, 2023 से जो नया सत्र आने वाला है अप्रैल से, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी और बदल रही हैं हर साल, आप देख भी रहे हैं। तो जो चीजें हैं, कुछ अच्छा हुआ है तो भी, अच्छा नहीं हुआ है तो भी, सबको दिल से स्वीकार कीजिए। बाकी अगर कोई व्यक्ति धरना, कोर्ट कचहरी कर रहा है, मेरी नजर में सब मूर्खता है। आपने 15 साल देख लिया, तो अब इसको स्वीकार कर लीजिए कि ये सब मूर्खता है। सरकार से आप लड़ रहे हैं, सरकार से आपको लेना है और उसी के खिलाफ आप कोर्ट में जाएंगे तो वो आपके कोर्ट में जब बाहर नहीं सुन रही है तो कोर्ट में कोई फायदा नहीं है। बस केवल निवेदन, सरकार होती है निवेदन के लिए, राजा राजा था, सम्राट सम्राट है, उसके सामने निवेदन और निवेदन आप हाथ जोड़कर कीजिए, चाहे अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा कीजिए, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको करना होगा, जब जो करना होगा तभी करेंगे। चलिए, काफी लंबी बात हो गई, उम्मीद है कि काफी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत धन्यवाद आपका सर। वेलकम। प्रणाम।